गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र कुमार इंटर साइंस कॉलेज से। आज हम लोगों का वीडियो नंबर 15 C++ रिवीजन टूर चैप्टर से। इसके पहले हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे। फंक्शंस में हम लोग कॉल करना सीखे थे। आज उसको सीखेंगे कि जो फंक्शन का कॉलिंग होता है वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा तरीका होगा कॉल बाय रेफरेंस। एग्ज़ाम्स में पूछते रहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द या एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस मेथड। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के पहले हमको दो चीज़ जानना होगा, एक्चुअल पैरामीटर और एक दूसरा आएगा फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल और फॉर्मल पे ध्यान देंगे हम लोग कि एक्चुअल पैरामीटर किसको कहेंगे और फॉर्मल पैरामीटर्स किसको कहेंगे। पैरामीटर्स किसको कह रहे हैं कि जो फंक्शन मेरा कॉल होगा तो उसको कॉल करने के लिए हमको दो इंटीज़र का ज़रूरत पड़ेगा कि तीन इंटीज़र का ज़रूरत पड़ेगा कि एक इंटीज़र एक फ्लोट का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो जो शुरुआत में लिखा हुआ रहता है वो कहला रहा था मेरा फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। तो देखते हैं पहले एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर, इट अपीयर्स इन द फंक्शन कॉलिंग। जहां हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जहां हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे सम यहाँ कॉल करते हैं और भेज रहे हैं x और y, तो यहाँ पे x और y कौन सा पैरामीटर कहलाया? एक्चुअल। ये कॉलिंग फंक्शन में जो अपीयर होगा। अगर हम एरिया का बात करते हैं, यहाँ l, b और h आ रहा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो ये तीनों क्या कहलाया मेरा? एक्चुअल पैरामीटर। तो दीज आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर्स। फॉर्मल किसको कहेंगे? जहां हम इसका बॉडी बनाए होंगे। बॉडी इसका किस प्रकार से दिखेगा? मान लीजिए दिखेगा इंट सम, अब यहाँ इंट a और इंट b। तो ये जो इंट a, ध्यान दीजिए इसके साथ क्या लगा हुआ है? इंट। इसके साथ भी क्या लगा हुआ है? इंट। तो ये जो पैरामीटर कहलाया, ये क्या कहलाया मेरा? फॉर्मल पैरामीटर्स। तो एक्चुअल पैरामीटर्स अपीयर्स इन फंक्शन कॉलिंग। जहां हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहां पे जो पैरामीटर आएगा वो कहला रहा है एक्चुअल, और जहां पे हम बॉडी बना रहे हैं फंक्शन का वहां पे जो पैरामीटर भेजेंगे वो कहलाएगा मेरा फॉर्मल। अब आते हैं हम लोग कॉल बाय वैल्यू मेथड पे। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? इसमें क्या होगा कि एक्चुअल पैरामीटर का जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगा फॉर्मल पैरामीटर में। एक्चुअल पैरामीटर वैल्यूज गेट कॉपीड इनटू फॉर्मल पैरामीटर्स। और अगर कोई बदलाव हम किस में कर रहे हैं? फॉर्मल में, तो उसका असर एक्चुअल में नहीं होगा। देखते हैं इसको एक प्रोग्राम से। पहला कौन सा मेथड देखने जा रहे हैं? कॉल बाय वैल्यू। कॉल वैल्यू मेथड का एग्जाम्पल देखते हैं। हेडर फाइल तो रहेगा ही। चलिए एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम क्या दे देते हैं? वॉइड, और इसका नाम दे देते हैं चलिए चेंज। अब इसमें एक वेरिएबल लेते हैं, चलिए इंट a ले लिए। यहाँ पे कुछ कर दीजिए इंट b, और यहाँ b कर दीजिए a+5। a में क्या किए? 5 बढ़ा के किस में डाल दे रहे हैं हम लोग? b में। और यहाँ सी आउट करा दीजिए किसका किसका वैल्यू? a का वैल्यू और b का वैल्यू। आते हैं मेन में, वॉइड मेन। अब यहाँ दो वेरिएबल ले लीजिए। एक वेरिएबल लेते हैं कोई भी, इंट चलिए ले लेते हैं p, और इसका वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं चलिए 3, p = 3। अब कॉल कीजिए किसको? चेंज को।
और इसमें किसको पास करा दीजिए आप, p को। अब यहाँ आ जाइए गेट ch, ये हो गया बंद। देखिए ये रन करेगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा या कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले जब आउटपुट पूछा जाएगा तो मेन में आइए। कहाँ आना है, कम टू मेन फंक्शन, क्योंकि प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होता है तो वो मेन से होगा। मेन में आइए, यहाँ देखिए एक वेरिएबल लिया हुआ इंट p, जो कि कितना असाइन किया गया उसमें 3। अब इस p में किसको भेजा गया, तो ये मेरा कौन सा पैरामीटर कहलाया, एक्चुअल पैरामीटर कहलाया p। अब ये जो p आया इसका वैल्यू आके किस में कॉपी हो जाएगा, a में। p का वैल्यू कितना लेके आया, ये 3 लेके आया, कौन, a। तो ये कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा है, ये मेरा एक्चुअल था, ये मेरा फॉर्मल था, इसका वैल्यू किस में चला गया, इसमें। तो p का वैल्यू किस में चला गया है, a में। तो p का वैल्यू कितना था, 3। अब ये a का वैल्यू भी कितना हो चुका है, 3। अब इसमें आ जाइए, b में तो कोई वैल्यू लिया हुआ है नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा 3 और 5, इसमें कितना आ गया मेरा 8। ठीक है, इसमें आ जाइए, आउटपुट देखिए a और b का वैल्यू। तो a मेरा कितना था 3 और b कितना था 8, तो आउटपुट क्या आएगा 3 और 8। दिस विल बी द आउटपुट। हाँ, अगर हम यहाँ फिर से सी आउट कराते हैं किसका वैल्यू, p का वैल्यू, और हम देखना चाहते हैं क्या p का वैल्यू चेंज हुआ, p का वैल्यू क्या चेंज हुआ, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग कॉल बाय रेफरेंस मेथड का। तो फिलहाल इसको यहीं रहने देते हैं। अब जो दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस, थोड़ा सा उसको देखते हैं, फिर वो दोनों में मेन डिफरेंस को देखेंगे हम लोग कि कब यूज़ किया जाएगा कॉल बाय वैल्यू और कब यूज़ किया जाएगा कॉल बाय रेफरेंस। देखिए रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस इज़ एन एलियास ऑफ अ प्री डिफाइंड वेरिएबल। पहले से कोई वेरिएबल बना हुआ है उसको हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं यूजिंग अ रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस के लिए कौन सा साइन यूज़ करते हैं हम लोग, एंड का साइन। जैसे कि चलिए मान लेते हैं इंट a है जिसका कितना डाला हुआ है। अब अगर हम यूज़ करते हैं इंट b इक्वल्स टू a, तो ये क्या हो गया, a का ही एक और नाम क्या हो गया है, b। तो अब हम a यूज़ करें या b यूज़ करें, दोनों क्या हो जाएगा, मेरा सेम थिंग हो जाएगा। तो यूज़ करते हैं हम लोग रेफरेंस का, जिससे क्या होगा कि अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसका असर किसको दिखेगा, नेक्स्ट लेवल में दिखेगा। तो प्रोग्राम देखते हैं, क्या नाम है, void change। चलिए यहाँ पे ये कौन सा चीज़ कहलाया मेरा, फंक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप है। अब आ जाते हैं हम लोग void मेन में। मेन में क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें कितना डाल दे रहे हैं 5, और यहाँ सी आउट करा देते हैं a का वैल्यू को /n। चेंज को कॉल कीजिए और इसमें किसको पास करा दीजिए, a को। किसको पास करा देते हैं इसमें, a को। ये हम लोग देख रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस, यहाँ एंड साइन पास होगा, a को यहाँ पास करा दिए। a में आने के बाद फिर से यहाँ क्या यूज़ कर ले रहे हैं, सी आउट a/n, और ये मेरा हो गया बंद। अब चेंज का बॉडी बनाना होगा, तो चेंज का बॉडी कैसे बनेगा, void change into %, चलिए यूज़ कर ले रहे हैं p, और यहाँ यूज़ कर लीजिए p इक्वल्स टू p+3, और यहाँ लिख दीजिए सी आउट p। तो इससे क्या होगा, जो आउटपुट मेरा आएगा,
सबसे पहले इसका आउटपुट अगर लिखना है तो क्या करना होगा हम लोगों को, मेन में आइए, मेन में आके देखिए ए में कितना लिया हुआ है 5, इसमें आ जाइए, यहाँ क्या प्रिंट करेगा मेरा 5, ये ए 5 है। इसमें आइए चेंज में, ए के पास कितना था 5, अब ये जो आया वो किस में आके कॉपी हुआ, इस वाले पी में। अब यहाँ देखिए पी जो है वो एक रेफरेंस है, क्यों रेफरेंस कह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है, एंड का साइन लगा हुआ है। तो ये ए का वैल्यू किस में आके कॉपी हो रहा है, पी में। अब यहाँ देखिए पी का वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पी कितना आया था, ए 5 और +3 कितना हो गया इसका वैल्यू 8, तो पी में कितना आ गया मेरा 8 आ गया। तो ये सी आउट कर देगा, पी कितना हो जाएगा 8। और फिर से ये देखना चाह रहे हैं हम सी आउट ए, तो ए भी कितना दिखाएगा, अब 8 दिखाएगा, 5 8 8 दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो हम चेंजेस यहाँ कर रहे हैं वही मेरा दिखेगा दोनों जगह पे। तो ये मेरा यूज़ हुआ रेफरेंस का। कॉल बाय रेफरेंस कब यूज़ करेंगे हम, जब हम चाहेंगे कि मेरा एक्चुअल में जो चेंजेस हो रहा है वो फॉर्मल को भी दिखे, तब यूज़ करेंगे हम लोग कॉल बाय रेफरेंस मेथड। रेफरेंस के लिए कौन सा साइन यूज़ होगा मेरा, एंड का। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्कोप रूल, कौन सा है, स्कोप रूल। स्कोप रूल क्या होगा कि एक प्रोग्राम है, अब उसमें ढेर सारा वेरिएबल्स है, कुछ फंक्शंस के अंदर है, कुछ फंक्शंस के बाहर है। तो अब कौन सा वेरिएबल कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, किसके अंदर यूज़ किया जा सकता है, वो यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। तो दो तरह का है, एक हो जाएगा मेरा लोकल और दूसरा हो जाएगा ग्लोबल। जो ग्लोबल होगा उसको हम किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ये फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होगा और इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोकल होगा ये सिर्फ उसी में एक्सेसिबल होगा जिसके अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम से समझते हैं स्कोप रूल को। जैसे देखिए 2 हेडर फाइल है, स्टार्ट करते हैं। एक वेरिएबल हम यहाँ बना लेते हैं, इंट a = 5। आज तक हम लोग नहीं बनाए थे लेकिन आज शुरू कर रहे हैं। ये कौन सा वेरिएबल कहलाया, ग्लोबल वेरिएबल। इसको देखिए मेन के अंदर हम नहीं बनाए हैं, बाहर बना दिए हैं, कहीं से भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वॉइड मेन, ठीक है। मेन के अंदर आ जाइए, यहाँ एक वेरिएबल ले लीजिए b और इसमें कितना यूज़ कर लेते हैं 3। तो ये क्या कहलाया, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल b = 3। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं a को और b को, तो a ये बाहर वाला यूज़ कर लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना दिए दिखा देगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो आउटपुट विल बी 5 3। तो ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है ये वेरिएबल को b को आप मेन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इसके बाहर अगर कोई और फंक्शन होता तो वहाँ पे ये b जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता, लेकिन ये a को हम इस प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होगा वो कहीं भी एक्सेसिबल होगा और जो लोकल वेरिएबल होगा सिर्फ उसी के अंदर एक्सेसिबल होगा जिसके अंदर में हम उसको डिक्लेयर किए हुए हैं। थैंक्स फॉर टुडे क्लास।